स्टूडेंट मैं नीरज सर। स्टूडेंट जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा था, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ऑल ऑफ यू वेरी क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसका यूनिट नहीं होता है। आपने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने कैसे बताया था? n से रिप्रेजेंट किया जाता है और n बराबर क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट in air to the speed of light in medium. ओके, क्लियर? ऑल ऑफ यू वेरी क्लियर? और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मतलब कांस्टेंट रहेगा, तो इसको c से रिप्रेजेंट करेंगे। और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में, ठीक है, वो वेरिएबल होता है, मतलब वो चेंज होता रहता है, इसलिए इसको स्मॉल v से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू क्या आ गया? c/v। और बेटा मैं बता दूं ये यूनिट लेस है। कैसा क्वांटिटी है? यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो ये प्रीवियस वाले क्लास में मैंने इसको पढ़ाया था और ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आया होगा। आज का जो मेरा टॉपिक है स्टूडेंट, तो आज का मेरा टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के भी अपने कुछ लॉज हैं, ठीक है, उनके भी अपने कुछ नियम हैं। जैसा कि आपने रिफ्लेक्शन का लॉ देखा था, वैसे ही यहाँ पर भी इनका कुछ अपना लॉ है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के 3 पॉइंट है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? इंसिडेंट रेज, ठीक है, कामा नॉर्मल लाइन एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर लाइज एट द सेम प्लेन, ठीक है, एट द सेम प्लेन। ऑल ऑफ यू वेरी क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या कहता है? तो सेकंड पॉइंट कहता है कि स्पीड एंड वेवलेंथ बोथ आर चेंजेस ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन but frequency of light do not change। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं बदलता है। ओके, क्लियर? ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो आगे अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट का, तो इसमें क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ refractive index and sine angle is a constant। तो आपने देखा ये 3 लॉ है स्टूडेंट। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रेज, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड आर लाइज एट द सेम प्लेन। ओके, क्लियर? ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? एंड सेकंड पॉइंट क्या कहता है? स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट बोथ आर चेंजेस ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डू नॉट चेंज। ओके, क्लियर? ऑल ऑफ यू वेरी क्लियर? हाँ, ये फ्रीक्वेंसी कभी-कभी बच्चे पूछते हैं कि सर ये फ्रीक्वेंसी कब बदलेगा? तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होता है, ऐसा नहीं है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों जो है अल्टरनेटली चेंज होते हैं, लेकिन तब जब जो है लाइट व्हाइट लाइट में ना हो, वो अपने कलर में डिस्पर्स हो जाए। मतलब उस जैसे रेनबो होता है ना, रेनबो, तो रेनबो की तरह अगर वो अलग अलग कलर में चला जाएगा, लाइट डिफरेंट कलर में हो जाएगा, तो फिर उस लाइट के डिफरेंट कलर के फ्रीक्वेंसी अलग अलग होते हैं और वेवलेंथ भी अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ यू क्लियर? तो जब लाइट व्हाइट कलर में न होकर और डिफरेंट कलर में चला जाता है, ठीक है, जिसे विबग्योर कहा जाता है, तो उस विबग्योर लाइट या उस स्पेक्ट्रम ऑफ कलर ऑफ लाइट का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट होता है। आप यू क्लियर? थर्ड पॉइंट ये है द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द साइन एंगल इज ए कांस्टेंट।
तो प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्टूडेंट देखो क्या कहते हैं, तो दैट मींस यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिफाइन किया गया और साइन एंगल मतलब साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि n1 sin i और इक्वल टू n2 sin r, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि sin i अपान में sin r और इक्वल टू क्या हो जाएगा n2 अपान में n1। और बेटा हम आपको बता दें, इसे हम लोग स्नेल्स लॉ के भी नाम से जानते हैं, दिस इज स्नेल्स लॉ। तो इसको हम लोग स्नेल्स लॉ के भी नाम से जानते हैं। तो आप क्लियर, तो आपने देखा कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत इजी है और लास्ट वाला स्नेल्स लॉ को भी डिफाइन करता है, जो कि sin i अपान sin r इक्वल टू क्या होता है n2 बाई n1, जहां पर n2 क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस मीडियम का रिफ्रैक्टिव है, सेकंड मीडियम का, और n1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव वैल्यू है। ठीक है, आपकी वेरी क्लियर, तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट इसका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से मेरा क्लास आप लोग को अच्छा लगता है और मैं बेहतरीन तरीके से आपके लिए जो है कंटेंट को लेकर आता हूँ, बहुत इजी मेथड से मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो स्टूडेंट अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक कमेंट, जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ आपके क्लास में, ठीक है, जो भी कंटेंट लाता हूँ उसे लाइक जरूर करें। ओके, आई लव यू, वेरी क्लियर, ओके, बाय।